नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य शाखा ये सगुण भक्ति धारा का हमारा दूसरा है। एक राम काव्य धारा है, एक कृष्ण काव्य धारा। ऐसी सगुण एक निर्गुण हमारी भक्ति शाखा है, जैसे उसमें संत काव्य धारा है हमारा और सूफी काव्य धारा है। इसी तरह से हमारा सगुण में कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। दोस्तों मैं राम काव्य धारा, संत और सूफी काव्य धारा तीनों के वीडियो डाल चुकी हूँ। ये हमारा कृष्ण काव्य का वीडियो है, ये भक्ति काल में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वन लाइनर थ्योरी है जिसे हम पढ़ने में आसानी होगी और इससे पढ़ेंगे तो हमें याद भी होगा। इसका जो बचेगा वन लाइनर से उसे मैं ऑब्जेक्टिव में डाल दूंगी। स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव के ही पर्यायवाची हैं। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित है, जिन्हें आंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है। परिणामतः आगे देखते हैं, श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। इसी आराधना शब्द से राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। कहाँ मिलती है? गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण के प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में, जयदेव ने जो लिखी है गीत गोविंद, उसमें गीत गोविंद संस्कृत का अमर गीति काव्य है। जो ये भी एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि गीत गोविंद में किनका वर्णन है, तो राधा और कृष्ण का वर्णन है और गीत गोविंद संस्कृत भाषा का है। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर बालवाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। विद्यापति ने पदावली की रचना किससे प्रभावित होकर की है? वो है जयदेव की गीत गोविंद से प्रभावित होकर की है। बालवाचार्य ने ब्रह्मा के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। बालवाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किन्होंने किया था? बालवाचार्य ने। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? भगवान की कृपा, अनुकृपा, मतलब भगवान की कृपा। जैसे एक बच्चा अपने आप को जैसे अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार एक भक्त भी अपने आप को भगवान के आश्रय में छोड़ देता है। बालवाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। प्रभा जीव सांसारिक प्रभा में पड़ रहते हैं। मर्यादा जीव विधि निषेध का पालन करते हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। बालवाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। अणुभाष्य इनका अधूरा था, जो इनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने पिता बालवाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधिमंडल, भक्ति निर्णय तथा श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथों की रचना की गई है। सॉरी दोस्तों, ये ग्रंथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, श्रृंगार रस मंडन, ये किस किस की रचनाएं हैं? आगे देखते हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों का
अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप कवि कहा गया। अष्टछाप की स्थापना किन्होंने की थी? विठलनाथ ने, और ये स्थापना की थी 1565 में। अष्टछाप के जो वरिष्ठ कवि थे वे थे कुम्भन, और कनिष्ठ कवि कौन थे? नंददास। अष्टछाप के 4 भक्त कवि बाल्यवाचार्य के शिष्य थे। उनमें थे कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। शेष 4 गोविंद स्वामी, छीत चतुर स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। 4 बाल्यवाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य। अष्टछाप के प्रिय सभी कवि संगीतज्ञ थे। उनमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ कौन थे? तो गोविंद स्वामी कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन यदाकदा आया करते थे। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहते हैं, क्योंकि 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा में अंतरंग सखा के रूप में लगे रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाल, ये भक्तमाल किन की है? नावादास की। और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता में जो है दोस्तों बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 252 की जो वार्ता है उसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ये दोनों गोकुलनाथ जी ने ही लिखी हैं। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख है। तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर उनका उल्लेख आईने अकबरी में नहीं है। ये पूछते हैं दोस्तों कि आईने अकबरी में किसका उल्लेख नहीं है? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि थे, पर उन्होंने आईने अकबरी में वर्णन नहीं है। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंद हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि सूर सागर की रचना किसके आधार पर की गई है? श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में अधिकांश विनय के पद हैं। द्वितीय स्कंद में भी भक्ति संबंधी पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद तक विष्णु के अवतारों तथा पौराणिक कथाओं का निरूपण है। आगे देखते हैं दोस्तों। नवम स्कंद में राम अवतार की कथा है। यह राम कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से स्कंद में राम अवतार की कथा है? तो ये नवम स्कंद में राम अवतार की कथा है। राम कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। इस पर तुलसी के रामचरितमानस का किंचित प्रभाव नहीं है। सूर सागर के 10वें स्कंद का प्राधान्य है। यह सबसे बड़ा स्कंद है। सूर सागर का 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन बड़े विस्तार से वर्णित है। उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी वर्णित है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है टीजीटी में कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? यह मुख्य कवि कौन है? तो ये सूरदास। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित का विशाल काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? सूर सागर को स्त्री चरित का विशाल काव्य। साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है। साहित्य लहरी क्या है? नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूर के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं, जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दूर हुए हैं। अब इसमें जैसे नायिका भेद का अर्थ होता है दोस्तों कि रूप गुण संपन्न स्त्री जो जिसका वर्णन किसी काव्य में किया गया है। वैसे नायिका हमारे 3 भेद होते हैं, स्वीक्या, परक्या और सामान्य। ठीक है। और जैसे यह है दृष्टिकूट पद। ये दृष्टिकूट पद दोस्तों वो होते हैं जो आसानी से समझ में ना आए। जैसे पहेली में किसी बात को कहना सुलझ जाने में आसानी ना हो, जो एकदम आसानी से, जैसे व्यंजना सब शक्ति समझो। आगे देखते हैं। सूर सूरावली को सूर सागर की विषय सूची कहा गया है।
ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जैसे ऊपर दे रखा है कि दृष्टिकूट पद किस में संकलित है, ये एग्जाम में पूछा गया है एलटी में, शायद साहित्य लहरी में। सूरसागर को सूरसागर की विशेष सूची कहा गया है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रधानात्मकता का रस है। तो सूरदास के गेय पद मतलब जो गाने योग्य पद हैं, मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रधानात्मकता का रस है। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि नंददास हैं। इनका भ्रमर गीत उच्च कोटि की रचना है। जो भ्रमर गीत है वो नंददास जी का है, जो भ्रमर गीत है वो सूरदास जी का है। ये दोनों एग्जाम में आते हैं दोस्तों और इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सिर्फ इसमें ध्यान से पढ़ना है कि भ्रमर गीत नंददास जी का और भ्रमर गीत सूरदास जी का है। नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी है। इनके रस का आधार क्या है? रास पंचाध्यायी है। यह किस छंद में है? यह रोला छंद में है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि यह किस छंद में है? रोला छंद में। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। रसमंजरी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रसमंजरी में क्या है, कि ये रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। अष्टापाई कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाला कवि कौन है? परमानंद है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाला परमानंद दास है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्रीय कवि नंददास हैं। जो नंददास हैं काव्यशास्त्रीय कवि दोस्तों, ये पहले राम भक्ति शाखा में थे। ये पहले राम भक्ति शाखा में थे, बाद में ये कृष्ण भक्ति शाखा में हो गई। एग्जाम में पूछा जाए ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा कवि है जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों में थे, तो वो नंददास थे दोस्तों। आगे देखते हैं। नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका। और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसे उपाधि दी गई है? नंददास को दी गई है। और किस पे दी गई है? रास पंचाध्यायी पे दी गई है। नंददास कृत रूपमंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूपमंजरी है। रूपमंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें परिकीय भाव की प्रधानता है। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किन्होंने कहा है? वियोगी हरि ने। मीराबाई के काव्य का सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भावती है दोस्तों। भक्ति जैसे कि मीराबाई की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की। ऐसे ही सूरदास की भक्ति पूछी जाती है तो वो सखा भाव की है। तुलसीदास की भक्ति पूछी जाती है तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास से भाव की है। भक्ति के हमारे 5 भेद होते हैं दोस्तों। भक्ति के हमारे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। भक्ति हमारी जैसे शांत भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की और वात्सल्य भाव की भक्ति, ये हमारे 5 भेद हैं भक्ति के। मीरा के पदों की 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। लीला संबंधी पद, विनय के पद, व्यक्तिगत अनुराग के पद। मीरा के काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मीरा की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। दोस्तों इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के माली मानकर प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेम उद्यान के मालिनी मानकर प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किसमें किया गया है? रसखान की प्रेम वाटिका में किया गया है। रसखान कृत अष्टयाम में संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत सभी दिनचर्या का सुंदर वर्णन है। अष्टयाम ये किनकी है? रसखान की। और ये इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है।
एक अष्टयाम हमारी नावादास की है, उसमें राम का वर्णन है, राम और सीता का। सुजान रसखान कवित और सवैया छंद में है। इनकी अन्य रचना दानलीला है। रसखान की रचना ये सुजान रसखान और दानलीला, और इनकी एक रचना प्रेम वाटिका है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछी आती हैं कि दानलीला, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका किसकी रचनाएं हैं, तो ये किनकी है, रसखान की रचना है। सरल हृदय ग्रही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाले कवि कहा जाता है। तो ये किन्हें कहा जाता है, पीयूष वर्षी और अमृत की वर्षा करने वाले कवि, ये रसखान को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आर्मी वाले में। सिद्धांत के पद और केलीमाल ये दो रचनाएं हरिदास की। ये एग्जाम में पूछी गई है कि केलीमाल जो रचना थी किसकी है, तो ये हरिदास जी की है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं है रसखान की तरह से। रहीम की रचनाएं ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तीनों में पाई जाती हैं। रहीम की रचनाएं ब्रज, अवधी और खड़ी तीनों बोली में पाई जाती हैं। रहीम कृत बरबे नायिका भेद अवधी भाषा में है। बरबे नायिका भेद किनका है, रहीम का है। रहीम कृत नगर शोभा में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की भी रचना दोहा छंद में हुई है। रहीम कृत खेट कौतुकम जातक ज्योतिष ग्रंथ है। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि जो रहीम कृत खेट कौतुकम जातक है, ये कैसा ग्रंथ है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। खेट कौतुकम जातक ये रचना रहीम की है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में है। आगे देखते हैं। रहीम कृत श्रृंगार सोरठा और रास पंचादाई खंडित रूप में उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। रहीम कृत मदनाष्टक खड़ी बोली में है। मदनाष्टक किसकी रचना है, रहीम की। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर रहीम ने संस्कृत में प्रार्थना परक छंद लिखे हैं जो रहीम काव्य नाम से जाने जाते हैं। इनमें संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सत्यनारायण, कविरत्न, कृत, भ्रमरदूत और व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की गोपी ब्रह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। सत्यनारायण की रचना कौन सी है, कविरत्न। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कृष्ण काव्य से। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया जाता था। इस संप्रदाय में कृष्ण की मूर्ति राधा के पार्श्व भाग में नहीं होती थी। राधा के पार्श्व भाग में मतलब राधा के दाएं भाग में नहीं होती थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। सूरदास के सूरसागर में प्रथम एवं नवम स्कंदों में राम कथा से संबंधित पद हैं। प्रथम और नवम स्कंदों में किनसे संबंधित पद हैं, सूरसागर में राम कथा से संबंधित पद हैं। स्वामी हरिदास जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उनकी रचनाएं हैं जैसे केलीमाल, ये राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें भी हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय विद्यापति को जाता है। किन को जाता है हिंदी में कृष्ण काव्य का प्रवर्तन का श्रेय, ये विद्यापति को जाता है। दोस्तों इसमें जो कुछ आपका रहा होगा क्वेश्चन वो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से करा दूंगी। आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बताते चलते हैं कि जो हमारे काम का होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।